राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और लगातार देश की एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी अदालतें हैं, वहाँ से हमें जरूर न्याय मिलेगा। पहली बात, जो प्राइम एविडेंस है इनके खिलाफ, राघव रेड्डी हो चाहे सरचंद रेड्डी, दोनों, सरचंद रेड्डी से बीजेपी ने 60 करोड़ रुपया इलेक्शन फंड दिया है। राघव रेड्डी के पिताजी को इन्होंने टिकट दिया टीडीपी के साथ। तो ये तो स्पष्ट है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, दर्शाता है कि हमारी जो देश की एजेंसी है उनका मिसयूज जो है मोदी साहब के इशारे पर बीजेपी सरकार कर रही है। देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ये बात कह रहे हैं कि भारत की जो बीजेपी सरकार है, पहले दिन से एक पॉलिटिकल वेंडेटा के राजनीतिक द्वेष के तहत एक कॉन्स्पिरेसी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और पर्टिकुलरली अरविंद जी जो हमारे नेशनल सुप्रीम उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और लगातार देश की एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी अदालतें हैं, वहाँ से हमें जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सर, पहले ईडी ने गिरफ्तार, उसके बाद जब दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाना और उससे पहले ही आज सीबीआई ने गिरफ्तार करना, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात, जो प्राइम एविडेंस है इनके खिलाफ, राघव रेड्डी हो चाहे सरचंद रेड्डी, दोनों, सरचंद रेड्डी से बीजेपी ने 60 करोड़ रुपया इलेक्शन फंड दिया है। राघव रेड्डी के पिताजी को इन्होंने टिकट दिया टीडीपी के साथ। तो ये तो स्पष्ट है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और अब जिस जल्दबाजी में लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, जिस जल्दबाजी में ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है कि जजमेंट की कॉपी की आने से पहले, तो ये दर्शाता है कि हमारी जो देश की एजेंसी है उनका मिसयूज जो है मोदी साहब के इशारे पर बीजेपी सरकार कर रही है। और अब जो नई खबर निकल के आई कि सीबीआई भी उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहती है, तो ये सरासर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने का पूरा षड्यंत्र जो है मोदी जी के इशारे पर भाजपा कर रही है। देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ये बात कह रहे हैं कि भारत की जो बीजेपी सरकार है, पहले दिन से एक पॉलिटिकल वेंडेटा के राजनीतिक द्वेष के तहत एक कॉन्स्पिरेसी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और पर्टिकुलरली अरविंद जी जो हमारे नेशनल सुप्रीम उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और लगातार देश की एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी अदालतें हैं, वहाँ से हमें जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सर, पहले ईडी ने गिरफ्तार, उसके बाद जब दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाना और उससे पहले ही आज सीबीआई ने गिरफ्तार करना, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात, जो प्राइम एविडेंस है इनके खिलाफ, राघव रेड्डी हो चाहे सरचंद रेड्डी, दोनों, सरचंद रेड्डी से बीजेपी ने 60 करोड़ रुपया इलेक्शन फंड दिया है। राघव रेड्डी के पिताजी को इन्होंने टिकट दिया टीडीपी के साथ। तो ये तो स्पष्ट है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। और अब जिस जल्दबाजी में लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, जिस जल्दबाजी में ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है कि जजमेंट की कॉपी की आने से पहले, तो ये दर्शाता है कि हमारी जो देश की एजेंसी है उनका मिसयूज जो है मोदी साहब के इशारे पर बीजेपी सरकार कर रही है। और अब जो नई खबर निकल के आई कि सीबीआई भी उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहती है, तो ये सरासर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने का पूरा षड्यंत्र जो है मोदी जी के इशारे पर भाजपा कर रही है।